अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सब टॉपिक ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग, दैट इज़ साइबर सिक्योरिटी। और अक्सर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं बोर्ड में, छोटे छोटे वेरी स्मॉल टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस सेक्शन में, या शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं? लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन है, ईमेल बॉम्ब क्या होता है? So, mail bomb या email bomb is a term used to describe a large number of unwanted email communication sent to a single recipient। तो हम अक्सर देखते हैं कि हमारे ईमेल में बहुत सारे जो हमारी लिस्ट में भी नहीं होते हैं, फ्रेंड लिस्ट में भी नहीं होते हैं, बहुत सारे ईमेल्स आए होते हैं। अगर ईमेल आया है, लार्ज नंबर ऑफ ईमेल्स आए हैं जो एक रेसिपिएंट को भेजे जाते हैं, एंड दैट्स कॉल्ड व्हाट वी कॉल द ईमेल बॉम्बिंग। सो अनवांटेड ईमेल कम्युनिकेशंस सेंड टू देयर सिंगल पर्सन, या ग्रुप को भी भेजा जा सकता है। बहुत सारे ग्रुप्स में जो होते हैं रेसिपिएंट्स, उनको भी भेजा जा सकता है बहुत सारे ईमेल्स। तो दैट्स कॉल्ड द ईमेल बॉम्बिंग। These messages are sent with the intention of crashing the email user's program। जो ईमेल का प्रोग्राम होता है जिसमें जो रीड करता है ईमेल, जो हमारे ईमेल्स जिसे हमें रीड होते हैं या ओपन होते हैं, उनको इंटेंशन होता है उनका वो ईमेल सारा प्रोग्राम को क्रैश करे, और टू प्रिवेंट द यूज़र फ्रॉम रिसीविंग लेजिटिमेट ईमेल कम्युनिकेशन। जो लेजिटिमेट यूज़र्स होते हैं, जो एक्चुअल यूज़र्स हमारे पास होते हैं, उनसे उनको ईमेल न पहुंचा जाए। तो दिस कॉल्ड द ईमेल बॉम्बिंग। सेकेंड सिक्योरिटी जो में आता है IDS, एक सिक्योरिटी जैसे में फायरवॉल वो होता है, इसी तरह हमारे पास एक होता है दैट्स कॉल्ड IDS। वो क्यों बेटर है फायरवॉल से? IDS system exists to alert IT professional एंड अदर स्टेक होल्डर जो इसको इस्तेमाल करने वाले होते हैं, नेट का इस्तेमाल करने वाले होते हैं, जो कोई भी सस्पिशन इवेंट और जैसे वायरस के थ्रू से होता है, स्पाम के थ्रू से होता है, जो भी वहाँ पर होता है वो हमें उसका अलर्ट दिखाता है। कभी आप देखते हैं हमारा सिस्टम चलता रहता है, हमारे सिस्टम में कोई ओपन हमने फाइल की है तो हमारे राइट साइड में एक विंडो आ जाती है, पॉपअप विंडो आ जाती है, दैट्स अलर्ट विंडो। तो जैसे आपके वह सिस्टम में वायरस हो गया या ये फाइल करप्ट हो गई, तो ये सब के सब एक सॉफ्टवेयर से किया जा सकता है अपने सिस्टम में इंस्टॉल। दैट्स कॉल्ड IDS। सो IDS क्या होता है? कोई भी सस्पिशियस इवेंट हमारे सिस्टम में होता है, वो हमें उसका अलर्ट बॉक्स, डायलॉग बॉक्स इन्वोक हो जाता है, ऑटोमेटिकली वो इन्वोक आ जाता है और हमें इन्फॉर्म होता है कि हमारे सिस्टम में वायरस अटैक हो गया या कोई और चीज़ हो गया है। लेकिन जो IDS है ये खाली अलर्ट बॉक्स आ जाता है, इट डज नॉट ब्लॉक एनी ट्रैफिक और प्रोवाइड प्रोटेक्शन इटसेल्फ। खुद से ना ही कोई प्रोटेक्शन ये कर सकता है या ना ही किसी वायरस प्रोग्राम या वायरस पैकेट को ये स्टॉप कर सकता है। जस्ट टेलिंग यू द अलर्टनेस, इट इज़ अ मॉनिटरिंग सिस्टम इन योर सिस्टम। तो जो वो मॉनिटर करता है कि आपके सिस्टम में क्या हो रहा है, अगर कोई वायरस आ गया तो वो हमें अलर्ट कर देता है। लेकिन अगर हम फायरवॉल की बात करेंगे, फायरवॉल इज़ ए कम्प्लीमेंट्री टेक्नोलॉजी सिंस इट ब्लॉक्स एक्टिविटी ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अननोन या नोन सस्पिशियस IP एड्रेस से। तो लेकिन फायरवॉल का क्या है कि वो मॉनिटर नहीं करता है बल्कि उसको स्टॉप कर देता है जो भी अनवांटेड पैकेट्स आपके सिस्टम में आ जाते हैं। और दिस इज़ व्हाई वी कैन से द IDS इज़ बेटर दैन द। तभी पता चलता है कि हमारे सिस्टम में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। कभी फायरवॉल को भी वो ब्रेक कर देते हैं, को पता नहीं चलता इंटरनल में वायरस कैसे पहुंच गया है। जो ही हमारे सिस्टम में वायरस आ जाता है, IDS क्या करता है, वो हमें एक विंडो की तरह इन्फॉर्म कर देता है, वो अलर्ट विंडो आ जाती है। दैट्स व्हाई वी कैन से IDS आर बेटर दैन द फायरवॉल्स। एंड द साइबर क्राइम, व्हाट डू यू मीन बाय द साइबर क्राइम? तो साइबर क्राइम होता क्या है? ये ऐसी एक्टिविटी होती है जो एक यूज़र, ऑनलाइन यूज़र होता है, वो क्या करता है, हमारे कंप्यूटर को या हमारे लैपटॉप को जिसको बोलते हैं, या हमारे पास नेटवर्क डिवाइस है उसके ऊपर, या हमारा नेटवर्क जो है उस पे क्रिमिनल एक्टिविटी या
उसके साथ जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है उनको बोलते हैं हम साइबर क्राइम। तो साइबर क्राइम यूजुअली क्या हमारे सिस्टम के साथ अटैक होता है, नेटवर्क डिवाइस के साथ अटैक होता है, या हमारी नेटवर्क को अटैक किया जाता है। वाइल मोस्ट साइबर क्राइम्स आर कैरिड आउट इन ऑर्डर टू जनरेट क्यों ये क्राइम होते हैं, उनका मकसद क्या होता है, कोई प्रॉफिट उनको मिल जाए, ठीक है। सब साइबर क्राइम आर कैरिड आउट अगेंस्ट कंप्यूटर्स और डिवर्ट डायरेक्टली टू डैमेज और डिसेबल देम। ऐसे भी हमारे पास साइबर क्राइम जो दूसरों का हार्डवेयर, उनका सॉफ्टवेयर डैमेज कर देता है, करप्ट कर देता है, फिर जाके उसका सिस्टम बैठ जाता है। सो दिस इज द क्राइम that could be done using the network attacks, that's called termed as a cyber crime। अब ये जो ये वाला जो क्राइम करने वाले हैं, हमारे सिस्टम को अटैक किया, हमारे नेटवर्क डिवाइस को अटैक किया या हमारे नेटवर्क को अटैक किया, दैट्स कॉल्ड द साइबर क्रिमिनल। ऐसा कोई नेटवर्क हैकर, जिसको हैकर भी आप बता सकते हैं, वो हमारी नेटवर्क पे अटैक कर देता है। साइबर क्रिमिनल्स आर ऑल्सो नोन एज द हैकर्स, जो हमारे पूरे सिस्टम को हैक करके देता है। ऑफन यूज कंप्यूटर सिस्टम टू गेन एक्सेस टू बिजनेस ट्रेड सीक्रेट्स, या तो हमारे सिस्टम में अटैक होता है कि हमारे बिजनेस के, जो हमारा बिजनेस चलता है उसके जो सीक्रेट्स है वो जान जाए। एंड पर्सनल इंफॉर्मेशन, या हमारी पर्सनल जैसे बैंक इंफॉर्मेशन है, अदर इम्पोर्टेंट जैसे आधार नंबर है, पासपोर्ट नंबर है, ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन जो वो छीनना चाहते हैं, एक्सेस करना चाहते हैं, किस लिए, फॉर एक्सप्लॉयटेशन पर्पस और मैलिशियस पर्पस। तो हमारे सिस्टम को हमें एक्सप्लॉइट करने के लिए या एक्सप्लॉयटेशन पर्पस के लिए वो ये चीज़ें करते हैं। तो ऐसी चीज़ जो ये करते हैं, दोज आर कॉल्ड द हैकर्स और दोज आर कॉल्ड द साइबर क्रिमिनल्स। हैकर्स आर एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई। ये जो हैकर्स होते हैं बहुत मुश्किल होता है इनको आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफाइड ऑन बोथ ऑन इंडिविजुअल एंड ग्रुप लेवल। ये जो अटैक होता है, या तो एक बंदा अटैक करता है या तो पूरा एक ग्रुप अटैक करके जाता है, और ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है उस आदमी को, उस जो नेट को इस्तेमाल करके हमारे सिस्टम को हैक करने वाला हो, बहुत डिफ़िकल्ट होता है उसको आइडेंटिफाई करना या उनको सॉर्ट आउट करना। ड्यू टू देयर वेरियस सिक्योरिटी मेजर्स, उसके पास बहुत सारे सिक्योरिटीज़ इन्वॉल्व है, सच एज प्रॉक्सीज, एनोमिटी नेटवर्क विच डिस्टॉर्ट एंड प्रोटेक्ट देयर आइडेंटिटी। और पता नहीं चलता है वो किसका नेटवर्क इस्तेमाल करता है, किसी और का नेटवर्क को इस्तेमाल करके वो दूसरों का सिस्टम हैक कर देता है या उसके ऊपर इन्वॉल्व होता है क्रिमिनल एक्टिविटी के लिए। तो बहुत मुश्किल होता है उसको डायरेक्टली ना उस बंदे को देखना या उन ग्रुप को देखना कि वो कहाँ से अटैक कर रहे हैं, कहाँ क्या कर रहे हैं, क्या हमारे सिस्टम से कर रहे हैं, तो कैसे हमारी इन्फॉर्मेशन वो चोरी करके ले जाते हैं। सो ऐसी चीज़ करने वालों को हम बोलते हैं साइबर क्रिमिनल, ठीक है। वो प्रॉक्सीज क्या होता है, वो एक जगह होते हैं, वो किसी और सिस्टम के साथ वो इस्तेमाल करते हैं, तो दैट्स कॉल्ड प्रॉक्सी या एनोमिटी नेटवर्क, किसी और नेटवर्क का इस्तेमाल करके। दैट्स वर्किंग दैट्स वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई देम और दोज हु इज डूइंग सच क्रिमिनल एक्टिविटीज़। तो ये होता है एक साइबर क्रिमिनल या हैकर्स। आप बता दीजिए बॉट, BOT, एक्चुअली ये है इंटरनेट बॉट, ठीक है। इसको वेब बॉट भी बता सकते हैं हम, इसको हम बता सकते हैं। तो इसको इंटरनेट बॉट भी कहा जाता है, वेब बॉट भी कहा जाता है, या रोबोट भी कहा जाता है, या सिंपली इसको सिंपल टर्म में बॉट कहा जाता है। ये ऐसा प्रोग्राम होता है जो कोई कुछ काम उसको असाइन किए जाते हैं, असाइन, तो दैट्स प्रोग्राम टू डू सर्टेन टास्क्स। ऐसे टास्क्स जिनको हम इंटरनेट बॉट कहते हैं, वेब रोबोट कहते हैं, या उसको क्या बोलते हैं, सिंपली बॉट्स और वो ऑटोमेटिकली जब काम करते हैं, विच मीन्स दे रन अकॉर्डिंग टू देयर इंस्ट्रक्शंस विदाउट ए ह्यूमन यूज़र नीडिंग टू मैनुअली स्टार्ट देम अप एवरी टाइम। तो बॉट्स ऐसे प्रोग्राम होते हैं, छोटे प्रोग्राम, वो ऑटोमेटिक जब आपका सिस्टम चलता रहता है वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाते हैं। बॉट्स ऑफन इमिटेट और रिप्लेस ए ह्यूमन यूजर्स बिहेवियर, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली हमारे सिस्टम में हमारे सिस्टम के साथ वो चलते रहते हैं वो प्रोग्राम, तो उसको ह्यूमन इंटरफेरेंस इस्तेमाल नहीं होता है। टिपिकली टू डू रेपिटेटिव टास्क
सारा काम जो वो करते हैं वो बार बार वो रिपीट करते हैं. सो बॉट्स आर ऑलवेज डूइंग द repetitive tasks and they can do them much faster than human users could. So bots हमारा इंटरनल बॉट्स होता है, बहुत सारे टाइप्स के बॉट्स होते हैं जो ऑटोमेटिकली रन होते हैं, हमें मोनीटर करते हैं, बहुत सारी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है. ठीक है. तो दोज आर कॉल्ड हेयर इंटरनेट बॉट और वेब रोबोट भी इसको कहा जाता है. सो वेब रोबोट इज अ गुड टर्म than the simply telling the bot. साइबर सिक्योरिटी, हम कैसे सिक्योरिटी अपने सिस्टम में सिक्योरिटी कैसे लाए का मतलब क्या है. साइबर सिक्योरिटी इज अ प्रैक्टिस ऑफ प्रोटेक्टिंग सिस्टम्स, हमारे सिस्टम को प्रोटेक्ट करना, हमारी नेटवर्क को प्रोटेक्ट करना या प्रोग्राम को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम डिजिटल अटैक्स. तो ये जो हैकर्स होते हैं, जब हमारे सिस्टम को उसको बचाना, उन हैकरों से बचाना, दैट्स कॉल्ड द साइबर सिक्योरिटी. दीज साइबर अटैक्स आर यूजुअली एम्ड एट, वो क्या करते हैं जब साइबर क्रिमिनल्स अटैक क्या करते हैं, वो हमारे सिस्टम को एक्सेस करते हैं. ठीक है. किसी और जगह बैठ के यहाँ से हमारा सिस्टम नेट कनेक्टेड होता है, तो दूर से वो हमारे सिस्टम को एक्सेस करता है. उसके अंदर कुछ भी वो चेंज कर सकता है. क्या हमारे सिस्टम के अंदर कुछ भी वो डेटा या कुछ इन्फॉर्मेशन या कोई चीज़ डिस्ट्रॉय भी कर सकता है. क्या हमारे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, मोस्टली दे आर ट्राइंग टू गेट द बैंक डिटेल्स इन आवर सिस्टम. जो हमारे मोबाइल होते हैं या सिस्टम में होते हैं, जब हम ऑनलाइन बैंक ट्रांजेक्शन करते हैं, मोस्टली उनका मकसद यही होता है कि हम उनके अंदर जो सिस्टम के अंदर जो डिजिटल बैंक इंफॉर्मेशन होती है उसको एक्सेस कर ले और उसको स्टील करें. ठीक है. तो या वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी कर सकते हैं, हमारे बिज़नेस को, जो हमारा ऑनलाइन बिज़नेस चलता है उसको भी वो स्टॉप इंटरप्ट कर सकते हैं. अच्छा, गिव इट्स इम्पोर्टेंट, ये क्यों ज़रूरी है हमें साइबर सिक्योरिटी, क्यों, क्या, वाई इट्स सो इम्पोर्टेंट. बिकॉज ऑनलाइन में आजकल जो भी बिज़नेस होता है वो सब के सब बिज़नेस सब का बिज़नेस ऑनलाइन हो जाता है. दैट्स वाई कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू protect our online business by using the cyber security. In today's digital world, one cannot ignore the cyber security. One single security breach can lead to exposing the personal information of millions of people. अगर हमारे सिस्टम में ऐसा ब्रीच आ जाए, ऐसा हिस्सा आ जाए जहाँ पर सिक्योरिटी को ब्रेक किया जाता है, तो वहाँ से कोई भी ये जो हैकर है या साइबर क्रिमिनल है, वहाँ से पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन, ऑर्गेनाइजेशन की इन्फॉर्मेशन या एक पर्सनल की पूरी इन्फॉर्मेशन वो हैक या स्टील कर सकता है. These breaches have a strong financial impact on the companies and also loss of trust of customers. ठीक है. तो जैसे फॉर एग्जांपल ऑनलाइन कोई बिजनेस चलता है, जैसे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स है, बहुत सारे ऑनलाइन में जो बिज़नेस चलता रहता है, अगर उनकी इन्फॉर्मेशन चोरी हो, कस्टमर की चोरी होती, तो वो कस्टमर के साथ कुछ भी कर सकते हैं. बहुत सारे ऐसे क्राइम्स हो गए हैं, जो ऑनलाइन क्राइम्स हो गए हैं, जिनको फिर बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है. हैंस साइबर सिक्योरिटी इज़ वेरी एसेंशियल टू प्रोटेक्ट द बिजनेस. अगर हमारे पास कोई बिज़नेस चलता है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए साइबर सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा रोल है आजकल. द इंडिविजुअल्स फ्रॉम स्पैमर्स एंड साइबर क्रिमिनल्स, तो इन दोनों से बचाने के लिए हमारे पास, जिसको हम स्पैमर्स भी बोलते हैं या साइबर क्रिमिनल्स भी बोलते हैं, उनको इंडिविजुअल से बचाना, दैट्स अ कंसेप्ट हियर कॉल्ड द साइबर सिक्योरिटी. और इसकी आजकल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि हमारा जो वेब है, ये जो अटैकर्स होते हैं उनसे बचा जाए. और एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, एंटीवायरस कैसे वायरस को डिटेक्ट करता है. अगर हमारे सिस्टम में वायरस अटैक हो गया, वायरस आ गया, तो उसको कैसे वो डिटेक्ट कर सकता है. तो उसके लिए हमारा एक सॉफ्टवेयर होता है, दैट्स कॉल्ड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर. से ही हमें पता चलता है कि हमारे सिस्टम में वायरस हुआ है कि नहीं हुआ है. वो क्या करता है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या करता है, वो पूरे सिस्टम के फाइलों को स्कैन करता है और इसकी डेटाबेस के साथ चेक करता है. क्योंकि जो वायरस होता है, हर किसी वायरस का अपना एक नाम होता है. फिर जो नाम होता है उसको वो अपनी डेटाबेस में, वो ऑनलाइन उसकी एक डेटाबेस बनी होती है जिसमें वो चेक करता है क्या वही नाम उस ऑनलाइन डेटाबेस में अवेलेबल है. इफ़ अगर है तो उस फाइल को वो रिमूव कर देता है. एंड इफ़ इट फाइंड्स ए पैटर्न डुप्लीकेटिंग वन इन द डेटाबेस, जो डेटाबेस में उसको फाइल का नाम होगा, प्रोग्राम का नाम होगा, अगर वो इसके सिस्टम में इसको मिल जाता है,
ठीक है, उसका सेम नाम यहाँ पर मिल जाता है, इट्स कंसिडर्ड ए वायरस। तो वायरस हम कैसे पता चले हमें सिस्टम में वायरस है? तो अगर हम वो वायरस का प्रोग्राम हमारे सिस्टम में है, फिर जब एंटीवायरस उसको स्कैन करके देखता है कि कहीं वही नाम जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के कंपनी के अंदर वो डेटाबेस होती है उसके अंदर अगर वो नाम मिल जाता है, सेम नाम, डुप्लीकेट नाम, तब उसका मतलब है उस सिस्टम में वायरस है, एंड विल क्वारंटाइन और डिलीट दैट पर्टिकुलर फाइल। फिर उसके बाद उस फाइल को वो रिमूव कर देता है, कौन? एंटीवायरस प्रोग्राम। सो व्हाट आर द फायरवॉल फिल्टर रूल्स? जब फायरवॉल क्या करता है, वो फिल्टरिंग करता है कि कौन कैरेक्टर पैकेट है, कोई अनवांटेड पैकेट तो नहीं है, तो उसको वहीं पर रोक देता है। अब उसके लिए क्या रूल्स है? रूल्स सेट फॉर फायरवॉल्स टिपिकली इंक्लूड द सोर्स एड्रेस, कहाँ से वो पैकेट आया है, ठीक है, किसने वो पैकेट भेजा है, पहले ये इसको चेक करता है। उसके बाद उसका पोर्ट नंबर, वो कहाँ से आया है, किस पोर्ट नंबर से आया है वो, तो उसको भी चेक कर देता है। और कहाँ जा रहा है वो पैकेट, उसको कहाँ जाना है, उसका डेस्टिनेशन एड्रेस भी चेक करता है, कौन? फायरवॉल। एंड और ये तो हो गया डेस्टिनेशन एड्रेस। और डेस्टिनेशन पोर्ट जो करेक्ट फिजिकल सिस्टम का पोर्ट होता है, जैसे हमारा सिस्टम है, हमारा सिस्टम का जो हमारे कनेक्टेड इंटरनेट के साथ है, तो उसका एक्चुअली कनेक्शन जो उसका अपना पोर्ट नंबर होता है, जैसे 80 है, 72 है, 75 है, 76 है, तो ये उसका डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर भी चेक करता है, कौन? जो फायरवॉल होता है। एंड एन इंडिकेशन ऑफ वेदर और नॉट द ट्रैफिक शुड बी परमिटेड, तो उसके हिसाब से ये देखता है कि जो वहाँ से पैकेट होता है, अगर उसका सोर्स एड्रेस, सोर्स पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन एड्रेस या डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर मिल जाता है, तब जाके वो उस पैकेट को अंदर छोड़ता है, वरना उस पैकेट को अंदर तो वहीं उसको फ़िल्टर करके ड्रॉप कर देता है या रिमूव कर देता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि कोई पैकेट उसको क्या फ़िल्टर करना है, फ़िल्टर करने के बाद ये चीज़ें मिल जाती है, तब जाके उसको फ़िल्टर किया जाता है, स्टॉप किया जाता है। और एक क्वेश्चन रिलेटेड है, ये इसके रूल्स हो गए। तो हम रूल्स में क्या, उसका सोर्स एड्रेस चेक किया जाता है, सोर्स पोर्ट नंबर चेक किया जाता है, डेस्टिनेशन एड्रेस चेक किया जाता है, और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर चेक किया जाए, और उसके बिना पर ये इंडिकेट होता है कि उस ट्रैफिक के पैकेट को उसको अंदर छोड़ना है कि नहीं। फायरवॉल क्या होता है और उसके टाइप्स क्या है? फायरवॉल जो है, इट इज़ अ प्रोटेक्शन, इट कम्स इन द टू फॉर्म, वन इज़ अ सॉफ्टवेयर एज वेल एज हार्डवेयर। तो हाँ, फायरवॉल हमारे पास दो किस्म के आ जाते हैं, एक तो सॉफ्टवेयर के ज़रिए से भी हम फायरवॉल एनेबल करते हैं, और दूसरा हार्डवेयर प्रोटेक्शन भी कर देते हैं। सॉफ्टवेयर फायरवॉल्स आर प्रोग्राम इंस्टॉल ऑन ईच कंप्यूटर, वो हर किसी प्रोग्राम, वो जो प्रोग्राम होता है वो इंस्टॉल उस सिस्टम पे पहले ही होता है या उसमें डाला जाता है। एंड दे रेगुलेट नेटवर्क ट्रैफिक थ्रू एप्लीकेशंस एंड पोर्ट नंबर्स। हमेशा जो फायरवॉल का काम होता है वो उसको ट्रैफिक एप्लीकेशन को देखता है कि किस टाइप की एप्लीकेशन, और उसके पोर्ट नंबर्स क्या है। अगर वो पोर्ट नंबर्स वहाँ पर अवेलेबल है तो उसको वो इन होने देता है, अंदर आने देता है, वरना अगर नहीं है तो उसको बाहर ही छोड़ देता है। मीनवाइल हार्डवेयर फायरवॉल्स आर इक्विपमेंट एस्टैब्लिश बिटवीन द गेटवे एंड आवर नेटवर्क। जो हमारा नेटवर्क होता है उसके बीच में और हमारा जो गेटवे होता है, जैसे राउटर है, तो और हमारा जो नेटवर्क है, उनके बीच में ये फिज़िकली ट्रांसप्लांट किया जाता है, सो दैट की प्रोटेक्शन कुड बी मेड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन और द ग्रुप, और जो या इंडिविजुअल के लिए। तो जो उसके बीच में डाला जाता है, तो उसके बाद अनवांटेड पैकेट्स जो अंदर आना चाहते हैं हमारे नेटवर्क में, तो उनको स्टॉप कर देता है, वहीं पे रोक देता है। सो हमारे पास फायरवॉल के एक्चुअली दो किस्म के हैं, एक तो इसको बोलो जो नेटवर्क बेस्ड है, दूसरा है होस्ट बेस्ड। नेटवर्क बेस्ड और होस्ट बेस्ड। नेटवर्क हुआ जो नेटवर्क में चलता है, तो वो नेटवर्क से जुड़ के आ जाता है। तो दूसरा होता है होस्ट सिस्टम, ठीक है, जो आपका सिस्टम है उसके बेस्ड, दैट्स कॉल्ड द होस्ट बेस्ड फायरवॉल प्रोटेक्शन या फायरवॉल, ठीक है। नेटवर्क बेस्ड फायरवॉल विच आर फ्रिक्वेंटली हार्डवेयर प्रोटेक्ट एंटायर नेटवर्क्स। तो ये जो नेटवर्क बेस्ड फायरवॉल होता है वो यूजुअली हार्डवेयर का होता है, जो पूरे नेटवर्क को वो संभाल देता है या प्रोटेक्ट करता है। होस्ट बेस्ड फायरवॉल विच आर फ्रिक्वेंटली सॉफ्टवेयर, जो हमारे सिस्टम में, हमारे मोबाइल में, हमारे लैपटॉप में जो हमने इस्तेमाल किया है नेटवर्क, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अगर फायरवॉल एनेबल किया जाता है, दोज आर कॉल्ड द सॉफ्टवेयर टाइप ऑफ फायरवॉल प्रोटेक्शंस। तो फायरवॉल दो किस्म का आता है, एक तो हार्डवेयर आता है, दूसरा सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल है।
तो होस्ट जो यूजुअली सॉफ्टवेयर या प्रोटेक्ट इंडिविजुअल डिवाइस नोन एज होस्ट, जो होस्ट के जहाँ पर इसको सिस्टम में इंस्टॉल किया जाता है तो उसको प्रोटेक्शन देता है कौन, फायरवॉल, ना ये होस्ट बेस्ड फायरवॉल। तो दो किस्म के हैं, एक तो है नेटवर्क बेस्ड, दूसरा हमारे पास है होस्ट बेस्ड। तो ये दो टाइप हमारे पास क्या है, नए फायरवॉल के दो टाइप्स हमारे पास अवेलेबल है। अच्छा, ये जो IDS है उसका क्या फंक्शन है, जो हमने डिवाइस लगाई अक्सर इसका काम होता है मॉनिटर करना। जो ही हमारे सिस्टम में कोई वायरस इंट्रोड्यूस हो गया तो ये अलर्ट करके विंडो में इन्फॉर्म यूज़र को या एडमिनिस्ट्रेटर को दे देता है। सो दिस इज कॉल्ड अ मॉनिटरिंग एजेंट एंड IDS इज़ अ मॉनिटरिंग सिस्टम दैट डिटेक्ट्स सस्पिशियस एक्टिविटीज एंड जनरेट्स अलर्ट्स व्हेन दे आर डिटेक्टेड। तो उनका मेजर जो काम होता है तो डिटेक्ट करना और उस यूज़र को अलर्ट करना, उसको इन्फॉर्म करना कि आपके सिस्टम में ये चीज़ें हो रही है। बेस्ड अपॉन दीज अलर्ट्स सिक्योरिटी का ऑपरेशन सेंटर, एनालिस्ट और इंसिडेंट रिस्पॉन्डर भी उसको बोलते हैं, कैन इन्वेस्टिगेट द इशू एंड टेक द अप्रोप्रिएट एक्शंस टू रिमीडिएट द थ्रेट। उसके बाद जो वहाँ पर काम करने वाला होता है उसको सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर भी एनालिस्ट कहा जाता है, SOC एनालिस्ट कहा जाता है। ये उस अलर्ट को देखता है, फिर इसको अकॉर्डिंगली वो काम कर देता है और हमारे सिस्टम को वो प्रोटेक्ट कर सकता है, या उसको बोलते हैं और इंसिडेंट रिस्पॉन्डर। ठीक है, तो जो ही इंसिडेंट आ गया तो उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए जो नेटवर्क में बैठा हुआ है तो वो उसको रिस्पॉन्ड करके वो क्या करना है क्या नहीं करना है फिर वो डिसाइड कर देता है। कैन इन्वेस्टिगेट द इशू एंड टेक द अप्रोप्रिएट एक्शन टू रिमीडिएट द थ्रेट। ठीक है, सो इज़ द फंक्शन ऑफ द IDS खुद का काम नहीं करता, ये डिटेक्ट करता है या मॉनिटर करता है, फिर किसको अलर्ट आ जाता है, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर एनालिस्ट को, या जो यूजुअली एक इसको इस्तेमाल करता है ऑर्गेनाइजेशन में, उसको हम बताते हैं इंसिडेंट रिस्पॉन्डर। तो उसको ये IDS एक अलर्ट आ जाता है, फिर अकॉर्डिंगली वो एक्शन ले लेता है। तो ये जो क्वेश्चन नेक्स्ट है अक्सर ये बोर्ड में पूछा गया है, वायरस क्या है, वर्म क्या है, या ट्रोजन हॉर्स क्या है। ठीक है, या इनके बीच में कंपैरिजन या डिफरेंशिएशन। तो पहला जो कंपैरिजन है दैट्स बेस्ड ऑन द टर्म दैट्स कॉल्ड मीनिंग। वायरस क्या होता है, वर्म क्या होता है और ट्रोजन हॉर्स क्या होता है। ये एक वायरस क्या होता है, ये एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो दैट कनेक्ट्स इटसेल्फ टू अनदर लेजिटिमेट प्रोग्राम टू कॉज हार्म टू द सिस्टम और द नेटवर्क। वो क्या करता है, वो किसी प्रोग्राम के साथ जुड़ जाता है, अटैच हो जाता है, फिर जाके उस सिस्टम पे अटैक करता है। ठीक है, तो उसको होस्ट की ज़रूरत होती है, जो ही वो सिस्टम के अंदर आ जाता है वो उस फाइल का होस्ट का एज ए इस्तेमाल करता है, फिर जाके उस सिस्टम में डैमेज कर देता है, उसको हम बोलते हैं वायरस। वर्म, अब वर्म की डेफिनेशन क्या है, मीनिंग क्या है, इट ईट्स रिसोर्सेज ऑफ ए सिस्टम टू ब्रिंग इट डाउन रादर देन परफॉर्मिंग डिस्ट्रक्टिव एक्शन। तो ये क्या करता है, एक सिस्टम को डाउन कर देता है, खुद देखता है, उसकी सारी रिसोर्सेज को रिमूव करता है या उसको खा जाता है, तो उसके बाद क्या होता है, हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस डिक्रीज हो जाती है। थर्ड वन इज टाइप ऑफ दैट्स कॉल्ड ट्रोजन हॉर्स। इट परमिट्स एन इंट्रूडर टू ऑब्टेन सम कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट ए कंप्यूटर नेटवर्क। ट्रोजन हॉर्स किस लिए इस्तेमाल करता है, वो जो डाला प्रोग्राम अंदर डाला जाता है उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है, तो वो उस इन्फॉर्मेशन को स्टील करके आ जाता है। सो वायरस एक होस्ट को लेता है, फिर सिस्टम को डैमेज कर देता है। ठीक है, ये जो वर्म, उसको होस्ट की ज़रूरत नहीं है, खुद ब खुद वो सिस्टम के अंदर चला जाता है और वहाँ पर बर्बादी स्टार्ट कर देता है। एग्जीक्यूशन, ठीक है, वायरस कब एग्जीक्यूट होता है, डिपेंड्स ऑन द ट्रांसफ़र ऑफ ए फाइल, जब तक कि उसकी फ़ाइल ट्रांसफ़र ना हो। रेप्लिकेट्स इटसेल्फ विदाउट एनी ह्यूमन एक्शन, और ये जो वायरस होगा ये तब तक नहीं एग्जीक्यूट होता है जब तक कि वो उस प्रोग्राम को हम न चलाए, यूज़र एग्जीक्यूट न करे। जो ही उस प्रोग्राम को ओपन किया जाता है या डबल क्लिक उस प्रोग्राम फाइल पे किया जाता है, अगर उसके अंदर वायरस अटैक होता है तो वो इंटरनली एग्जीक्यूशन मल्टीप्लिकेशन इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो वायरस के लिए होस्ट होना ज़रूरी है।
रेप्लिकेट्स इटसेल्फ विदाउट एनी ह्यूमन एक्शन, उसमें कोई ह्यूमन एक्शन की ज़रूरत नहीं है, तो वो अपने प्रोग्राम की रेप्लिकेशन डुप्लीकेट कॉपीज़ क्रिएट कर देते। तो फॉर एग्जाम्पल उससे क्या होता है, हमारा सिस्टम हैंग हो जाता है और काम करना बंद कर देता है। ये कब ट्रोजन हॉर्स क्या होता है, जैसे कोई हमने सॉफ्टवेयर को डाउनलोड किया या किसी सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट किया, तब जाके ट्रोजन हॉर्स एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, तो अगर हमने कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया तो ट्रोजन हॉर्स की आने का ज़रिया बन जाता है, या अगर हमारे अंदर के वर्म आ गया तो ऑटोमेटिकली वो रेप्लिकेशन कर देता है। या वायरस, अगर हमने कोई प्रोग्राम, कोई अटैचमेंट फाइल को ओपन किया, इंस्टेंटली वो प्रोग्राम फैल जाता है, आपके सिस्टम में एग्जीक्यूट होता रहता है, फिर जाके मल्टीपल कॉपीज़ इंट्रोड्यूस हो जाती है। रेप्लिकेशन ऑकर्स यस इन वायरस, यहाँ पर भी रेप्लिकेशन, यहाँ पर भी रेप्लिकेशन, और यहाँ पर ट्रोजन हॉर्स में रेप्लिकेशन नहीं होती है। रिमोटली कंट्रोल, क्या हम दूर से इस सिस्टम के साथ कनेक्ट हो और वहाँ से वायरस को रिमूव कर सकते हैं? नहीं। क्या वर्म को दूर से ही रिमोटली कंट्रोल कर सकते हैं? यस। ट्रोजन हॉर्स को दूर से रिमूव कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं? यस। उसके बाद है रेट ऑफ स्प्रेडिंग, तो ये इसका फैलने की क्या रेट होती है, उसको मॉडरेट। ये जो वायरस होता है आम स्पीड के ज़रिए से ये जो वहाँ पर स्प्रेड हो जाता है, और जो वर्म होता है बहुत ज़्यादा फास्टली चलता है और हमारा सिस्टम करप्ट हो जाता है। ट्रोजन हॉर्स, उसकी जो स्पीड होती है, चलने की स्पीड है, वो बहुत स्लो होती है। इट टेक्स टाइम टू डैमेज अवर सिस्टम। So infection initiates by attaching a virus to a executable file। अक्सर जो ये अटैक वायरस करता है, हमारे पास सिस्टम के अंदर .exe फाइल होती है या ऐसी और कोई भी एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है, तो ये उसको अटैक कर देता है। यूटिलाइज सिस्टम और एप्लीकेशन वीकनेसेस, तो वर्म तब एंटर हो जाता है जब उसको पता चलता है कि हम इनका सिस्टम कितना वीक है और कहाँ पर लूप होल्स है, तो उसी जगह से वो प्रोग्राम या फाइल सिस्टम के अंदर चली जाती है। अटैच इट सेल्फ टू ए प्रोग्राम एंड इंटरप्ट एज यूजफुल सॉफ्टवेयर, तो कभी क्या लगता है, हम ऑनलाइन चले जाते हैं तो हमें लगता है कि ये जो सॉफ्टवेयर है फ्री में मिल रहा है, तो हमारे काम का है, जैसे स्कैनर का हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं, डाउनलोड करते हैं, तो जो ही वो इंट्रोड्यूस हमारे सिस्टम में आ जाता है, ट्रोजन हॉर्स अटैक स्टार्ट्स। ठीक है, दिस इज द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन वायरस, वर्म एंड ट्रोजन हॉर्स। तो बेस्ड ऑन द मीनिंग, देन एग्जीक्यूशन, replication, remotely controlled, rate of spreading, infection, as well as purpose of virus, worm and Trojan horse। क्वेश्चन पूछा गया था 3 मार्क्स का, इंटरनेट एथिक्स बताओ क्या है। तो कोई एथिक्स का मतलब क्या है कि अगर हम इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं तो दूसरों को डैमेज ना पहुंचाए, दूसरों को अटैक ना किया जाए, किसी की वाइटल इंफॉर्मेशन चोरी ना की जाए। तो दैट डेफिनेशन जो हमारे पास जो होते हैं, दैट इज डिफाइंड फ्रॉम द टर्म दैट्स कॉल्ड इंटरनेट एथिक्स। तो इंटरनेट एथिक्स इज अ रियली ब्रॉड टर्म। इट बेसिकली रेफर्स टू द एनालिसिस ऑफ द होल दैट द इंटरनेट प्लेज इन व्हाट फिलोसफर्स कॉल द डेवलपमेंट ऑफ ए गुड लाइफ। तो उसको हम क्या बताते हैं कि कोई किसी की अच्छी सी लाइफ गुजर जाए, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, अच्छे से एथिक्स। So that is an ethical life, the kind of life that we want for ourselves, जो हमारे लिए अच्छी हो तो हम दूसरों के लिए भी प्रेफर करें, for society overall, the kinds of people we want to be। ठीक है, तो ऐसे रहम दिल वाले पीपल जो हमारी सोसाइटी में होते रहते हैं। Is the internet playing a positive role in the development of that kind of life or it is hampering us in some way। ठीक है, तो इंटरनेट से हमारी जो लाइफ होती है क्या असर उसका पड़ता है। तो एंड देयर इज अ लॉट्स ऑफ इशू दैट फॉल अंडर द अम्ब्रेला, एवरीथिंग फ्रॉम द रोल दैट सोशल मीडिया प्लेज इन द क्रिएशन ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स टू प्राइवेसी। तो किसी की प्राइवेसी एक्सेस नहीं करनी चाहिए, जैसे हमारा पासवर्ड है, यूज़र नेम है, हमारे फ़ोटोग्राफ्स है, हमारे और भी डेटा जो हमारे सिस्टम के अंदर अवेलेबल होते हैं, उनको किसी और के ज़रिए से हम एक्सेस नहीं करना चाहिए। दैट्स कॉल्ड वन ऑफ द गुड एथिक्स ऑफ द इंटरनेट एथिक्स। ठीक है, किसी का डैमेज नहीं होनी चाहिए, किसी की इंफॉर्मेशन स्टील करनी नहीं चाहिए। सो दीज आर द सम ऑफ द definition that's related with the internet ethics।
There are a variety of questions that fall under that term, and increasingly new questions because the internet has some connection to every aspect of life. तो पूरी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें डिमांड करती हैं कि we should use in a healthy way और we should use the internet in an ethical way. ठीक है, किसी को डैमेज नहीं पहुंचाना, किसी की इन्फॉर्मेशन एक्सेस नहीं करना, और बहुत सारी चीज़ें जो इंटरनेट के रिलेटेड है तो वो हमें नहीं करनी चाहिए. दैट वुड बी द इथिकल, दैट वुड बी द इंटरनेट इथिक्स, राइट. सो अच्छी तरह से हमें इस्तेमाल करना चाहिए, किसी की चोरी नहीं करनी चाहिए, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए. सो दीज आर द सम ऑफ द टर्म दैट इज रिलेटेड विद द इंटरनल इथिक्स. तो क्वेश्चन फिशिंग एक आ जाता है, शॉर्ट टाइप में आया था पिछली बार, या ईमेल फिशिंग आप बताएंगे. So phishing is a cyber crime in which a target or targets are contacted by email, या किसी के साथ कांटेक्ट हो ईमेल के ज़रिए से या टेलीफोन के ज़रिए से या किसी सोशल टेक्स्ट मैसेज से उनके साथ कनेक्शन हो, posing that we are a legitimate in a suit or lure individuals into providing sensitive data such as personally identifiable information. तो यूजुअली कोई फ़ोन आ जाता है कि आप बताओ आपका ये ऑफ़र है, आप अपना यूज़र नेम बताओ, पासवर्ड एंटर कर लो, उसके बाद आपका आधार कार्ड मांगते हैं या कोई और ऐसा नंबर जब मांगते हैं जिससे आप अकाउंट नंबर बैंक का पूछते हैं तो वे टू वेरीफाई द ऑनलाइन ट्रांजैक्शन. तो जो ही कोई वो दे देता है, कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो इंडिविजुअल देता है, तो इंस्टेंटली उनके जो भी बैलेंस होती है बैंक अकाउंट में वो हैकर्स हैक करके अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं. सो आप फिशिंग ऐसी साइबर क्राइम है इन विच टारगेट्स आर कंटैक्टेड बाय, कैसे कैसे जो हमारी अटैक करना है कैसे कैसे उनको टारगेट किया जाता है, ईमेल के ज़रिए से या टेलीफोन के ज़रिए से या टेक्स्ट मैसेज उनको भेजते हैं, उनके ज़रिए से फिशिंग हो जाती है. तो उनको लग रहा है कि ये जैसे बैंक से वहाँ पर वो ट्रीट करता है कि मैं बैंक का एम्प्लॉय हूँ, मैं बैंक से ही फ़ोन करता हूँ, एक्चुअली वो सारा फॉल्स होता है. तो क्या उसी के टाइम में वो जो यूज़र होता है वो उसको एक सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, अपनी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जैसे आधार कार्ड और कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ें उनको आसानी से ट्रांसफ़र करते हैं या उनको दे देते हैं. बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स एंड पासवर्ड, यूजुअली ये ज़्यादा चीज़ें वो पूछते रहते हैं कि बैंक बताओ, उसका अकाउंट नंबर बताओ या क्रेडिट कार्ड का नंबर बताओ या पासवर्ड बता दो, सो दैट कि वो कैन, जैसे कोई किसी के ज़माने में बोलता है कि लॉटरी लग गई है 50 लाख की, तो वो बोलते हैं हमें अपनी अकाउंट नंबर, हमारा अकाउंट नंबर या कोई और चीज़ वो पूछते हैं. 5 of the most common phishing scams that we are likely to receive. अक्सर हमारे पास जो फिशिंग का टारगेट बन जाता है कैसे कैसे आ जाता है. पहले मैंने आपको बताया, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर तो मैं ईमेल फिशिंग ही डिस्कस करूँगा कि ईमेल के ज़रिए से उसको फिश किया जाता है, टारगेट किया जाता है और उसकी इम्पॉर्टेंट क्या बोलते हैं इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन स्टील की जाती है. ठीक है, दैट्स कॉल्ड द ईमेल फिशिंग. मोस्ट फिशिंग अटैक्स आर सेंड बाय ईमेल. द क्रूक विल रजिस्टर ए फेक डोमेन जैसे हो गया www.yahoo.com, www.gmail.com. so these are called the domain names. तो वो ऐसे एक्चुअल वो उसी बैंक का एक डोमेन नेम फॉल्स क्रिएट करता है, तो उसके बाद आपको बताता है एंटर द सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन. दिस इज़ हाउ दे आर स्टीलिंग द इन्फॉर्मेशन. वन इज़ डन थ्रू द ईमेल phishing. The fake domain often involves character substitution. उसमें जैसे R लगाना होता है, R के बदले N आ जाता है, और उसमें ये जो डोमेन नेम होता है उसमें जो हाँ R होता है जो N लगा देते हैं. तो अगर वो इंसान पूरी तरह से देखेगा ये जो डोमेन या वेबसाइट कहाँ से आई है तो उसको पता चलेगा कि दिस इज़ द हाउ दैट्स कॉल्ड द डोमेन अटैक और द ईमेल अटैक. या टू क्रिएट RN, कभी RN क्रिएट कर देता है इंस्टेड ऑफ M. जैसे आप देखो M और RN में आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं लगता, हियर कॉल्ड द RN, लेकिन वो जो डोमेन नेम में कैसे वो क्रिएट करता है इंस्टेड ऑफ M के बदले वो वहाँ पर क्रिएट करता है क्या RN.
ठीक है। तो हमें लगता है कि वो ऑथेंटिक वेबसाइट है उस ऑर्गेनाइजेशन की या इंस्टीट्यूशन की जहाँ से मुझे अपनी इंफॉर्मेशन पास ऑन करनी है। दिस इज़ द वन ऑफ द वे दैट वी कुड से ईमेल फिशिंग। तो उसके बाद क्वेश्चन बेसिक नेटवर्क थ्रेट्स क्या होते हैं। यूजुअली डेटा थेफ्ट होता है। तो हमारे पास जो सिस्टम में होता है वो क्या करते हैं कि इसके अंदर जो डेटा है वो उसको स्टील किया जाए, चोरी की जाए, या इनसाइडर थ्रेट जो सिस्टम के अंदर वो थ्रेट करते पैदा करता है। क्या इनसाइड थ्रेट्स कम फ्रॉम एम्प्लॉय, जो वहाँ के एम्प्लॉय होते हैं एक ही, और उनको मतलब उनको पैसे के ज़रिए से हैक किया जाता है, उनको पैसा दिया जाता है और उसको बताया जाता है अब अपनी इंस्टीट्यूट या अपनी ऑर्गेनाइजेशन की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें ट्रांसफ़र कर लो। सो व्हाट यू कैन से द इनसाइडर थ्रेट जो वहाँ पर हमारे साथ साथ काम करता है, तो उसके ज़रिए से भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन कोई कंपनी चुरा के ले जाती है, या प्रोग्राम हमारे सिस्टम में डाल दिया जाता है। दैट्स कॉल्ड मालवेयर अटैक। ठीक है। मालवेयर अटैक इज अ मालवेयर अटैक occurs when a malicious code inserts undesired unauthorized software onto the network device। अक्सर मालवेयर अटैक कब होता है कि जब हम कोई ऐसा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं अपने सिस्टम में, अपनी ऐप कोई ऐप डाउनलोड कर जो हमें लग रहा है कि हमारे लिए ज़रूरत होती है, तो उसको डाउनलोड के साथ साथ वो सिस्टम के जो ही हमने डाउनलोड वो किया तो हमारे सिस्टम में अटैक हो जाता है। दैट्स कॉल्ड ए मालवेयर अटैक। Malware can easily spread from one device to another, making it very difficult to get rid of entirely. So malware एक ऐसा वो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे, एक डिवाइस से दूसरे सिस्टम पर आसानी के साथ ट्रांसफ़र हो जाता है। या हमारे सिस्टम में पासवर्ड का अटैक किया जाता है। एनी टाइप ऑफ अटैक दैट इन्वॉल्व समवन इज अटेम्प्टिंग टू यूज अ पासवर्ड इलेजिटिमली इज कंसिडर्ड टू बी ए पासवर्ड। तो हमारे सिस्टम में कोई एम्प्लॉय अपना बैठता है तो वो ट्राई करता है कहीं ये पासवर्ड तो नहीं है, कहीं ये पासवर्ड तो नहीं है, तो दिस इज व्हाट वी कॉल द पासवर्ड अटैक। हैकर में ऑब्टेन एक्सेस आइदर बाय गेसिंग, स्टीलिंग और क्रैकिंग है पासवर्ड। तो अगर ये हैकर ऐसे करता है तब हम बताते हैं इसको दिस इज कॉल्ड द पासवर्ड अटैक। कैसे क्या करता है वो गेस कोई पासवर्ड करता है, कभी गेस करके वो मिल जाता है तो उसके उस पासवर्ड को ब्रेक कर देता है, या कोई पासवर्ड डिलीट करता है या क्रैक करता है उस पासवर्ड को, तो उसकी वजह से उसको वहाँ पर उस सिस्टम से वो इन्फॉर्मेशन या उसको सिस्टम के बाद उसको उस सिस्टम पर अटैक कर देता है। या सोशल इंजीनियरिंग, तो दीज अटैक्स यूज डिसेप्शन एंड falsehoods to convince others to give up private information। जैसे ऑनलाइन कोई आ जाता है आपके पास, बताया जाता है आप हमें अकाउंट नंबर दे दो तो ये है वन द प्राइस लाइक दिस वे, तो उसके बाद क्या करता है कि आप हमारा अकाउंट नंबर दे, हम उसको आपका प्राइस ट्रांसफ़र करेंगे। तो दैट्स कॉल्ड सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स। ठीक है। तो ऑनलाइन कोई भी आपको ऐप के ज़रिए से या वेबसाइट के ज़रिए से आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन स्टील कर जाते हैं। जैसे आपने अकाउंट का पासवर्ड या उसके ज़रिए से आपको सिक्योरिटी जो आपने रखी है उसको भी वायलेट कर देते हैं। तो जब उसके पास पासवर्ड आ जाता है फिर सिक्योरिटी का क्या मकसद, तो दे कैन गो इजली into our systems and after that they can steal the important information from the system. So social engineering attacks often target people who are not tech savvy, जो who are not टेक्निकल पर्सन। जैसे फॉर एग्जांपल किसी कोई सॉफ्टवेयर में अच्छी तरह से इस्तेमाल करना नहीं आता है तो उसका फ़ायदा वो उठाते हैं और हमारा ऑनलाइन अटैक कर देते हैं। दे आफ्टर दैट दैट स्टीलिंग द sensitive or important information, but they may also target technical support staff with false requests for help। ठीक है। तो कभी हेल्प के ज़रिए से आता है, कभी डैमेज के ज़रिए से आता है। जैसे कभी हमारा सिस्टम बैठ जाता है तो हम चाहते हैं उसको मैं ऑनलाइन रिपेयर करूं या ऑनलाइन कोई मैं देखूं जो हमारी ये सर्विस दे, ऑनलाइन सर्विस दे, तो वो ऑनलाइन फ्री सर्विस देते हैं, कोई पैसा चार्ज नहीं करते हैं। तब जाके वो आपके सिस्टम के अंदर घुस जाते हैं, रिमोट सिस्टम कंट्रोल वो कर देते हैं, फिर जाके जो ही हमारे सिस्टम उनके कंट्रोल में आ जाता है जो भी इंटरनल वाइटल इन्फॉर्मेशन हो जाती है वो उसको स्टील कर ले जाते हैं। So these are the some of the threats that takes place during हमारा जो सिस्टम में चलता है ऑनलाइन, या अक्सर ये हमारे थ्रेट्स होते हैं। क्या क्या होता है, डेटा को थेफ्ट किया जाता है, इनसाइडर थ्रेट होता है, मालवेयर अटैक हो जाता है, पासवर्ड अटैक हो जाता है, एंड सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स भी
हो जाते हैं। अब इनके ज़रिए से हम अपने सिस्टम को कैसे बचाएं? व्हाट टाइप्स ऑफ नेटवर्क टूल्स वी आर हैविंग। फर्स्ट इज़ द एंटी वायरस सॉफ्टवेयर। तो हमें ये हमेशा ये करना चाहिए कि हमारा जो नेटवर्क सॉफ्टवेयर है वो ऑथराइज हो और वो हमें फ्री में न आया हो। तो पहले हमारे सिस्टम में एंटी वायरस सॉफ्टवेयर होना चाहिए, या हमारी जो डेटा है वो एनक्रिप्शन में हो, एनक्रिप्टेड हो। अब एनक्रिप्टेड क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल ए के बदले हम सी लिखते हैं, तो फॉर एग्जांपल हमें लिखना है बॉय, BOY। तो अगर हमने एनक्रिप्शन बाई 3 किया है, क्या कौन सी टेक्निक ली है? जैसे BOY बॉय, मुझे टेक्स्ट फॉरवर्ड करना, लेकिन इसी बॉय को मैं एनक्रिप्ट करता हूँ, B के बदले कोई और अल्फ़ाबेट ले जाता हूँ, O के बदले कोई और अल्फ़ाबेट ले जाता हूँ, और Y के बदले कोई और अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल करता हूँ। इट्स कॉल्ड एनक्रिप्शन। फिर जाके आगे जो टेक्स्ट चला जाता है, जिसको देनी होती है, उसको पता चलता है, उसको पहले ही पता होता है कि व्हाट इज़ एनक्रिप्शन टेक्निक वी हैव यूज्ड। तो ये जो सेंडर होता है और जो रिसीवर होता है, उनके बीच में एक टाइप होता है, दैट्स कॉल्ड एनक्रिप्शन टेक्निक बाई 3, बाई 4, बाई 7। तो जैसे फॉर एग्जांपल बाई 2 होगी, जैसे ए के बदले B लिखना है, B के बदले C हम लिखेंगे, C के बदले D लिखेंगे। तो दिस कॉल्ड एनक्रिप्शन टेक्निक। जिससे क्या होता है, हमारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो उन यूज़रों को पता नहीं चलता है कि इसने इसके अंदर क्या मैसेज लिखी है, ऑल्दो दे कैन रीड द मैसेज, बट वो एनक्रिप्शन फॉर्म में होती है। फायरवॉल्स हमारे सिस्टम में होने चाहिए जो हमारे सिस्टम को प्रोटेक्ट करें, ठीक है। तो उसके बाद मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जैसे हमारा अक्सर पिछली बार यूज़र के पासवर्ड को स्टील करना बहुत ही आसान है, लेकिन अगर हम बहुत सारे ऑथेंटिकेशन, जैसे आजकल बहुत से इस्तेमाल होते हैं, आई रेटिना को रीड किया जाता है, फेस को रीड किया जाता है, या थंब को रीड किया जाता है एज ए ऑथेंटिकेशन और फॉर द प्रोटेक्शन सिस्टम ऑफ आवर सिस्टम। तो अक्सर इस आई रेटिना को चोरी नहीं किया जा सकता है, फेस आइडेंटिफिकेशन को भी चोरी नहीं कर सकता है। सो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशंस, ठीक है। इससे भी हम अपने नेटवर्क को सिक्योर कर सकते हैं। सो दिस इज अ बेसिक 4 टेक्निक्स। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अपने सिस्टम में लगा दो, एनक्रिप्शन टेक्निक का इस्तेमाल कर लो, फायरवॉल्स लगा दो, या मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करो। दिस इज़ हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर सिस्टम। हमारे सिस्टम में ये सारे अटैक्स होते हैं, लेकिन अगर हमने ये अप्लाई किया, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डाल दिया, एनक्रिप्शन डाल दिया, फायरवॉल्स डाल दिए और ऑथेंटिकेशन अप्लाई किया, तब जाके हमारा सिस्टम बहुत हद तक सिक्योर हो सकता है। These are the some of the techniques या some of the questions that's मतलब जिसको हमें समझना है कि इससे हम सिस्टम को सिक्योर कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस इस सब चैप्टर के अंदर पूछे जाते हैं, जैसे वायरस क्या होता है, वर्म क्या होता है, ट्रोजन हॉर्स क्या होता है। अक्सर इस चैप्टर में ये सारे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। आईडीएस क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। तो साइबर सिक्योरिटी क्या होती है। तो इस तरह से इस चैप्टर के ज़रिए से हम उन मार्क्स को गेन कर सकते हैं। बहुत छोटा चैप्टर है, आप उसको याद करके इन क्वेश्चनों को समझ के आप आसानी से एग्ज़ाम में उसको बोर्ड एग्ज़ाम में आसानी से उसका आंसर दे सकते हैं। होप आपको ये समझ में आया हो इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।